सी जनजाति है जो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? कौन सा जनजाति है? सहारा रेगिस्तान में कौन सी ऐसी जनजाति पाई जाती है जो आपको विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है? जनजाति आपको है सब जनजाति है। आगे तुआरेग सही है जी। अगला बताना है बताइएगा कि नॉर्वे के किस द्वीप में आपको अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है? नॉर्वे का ऐसा कौन सा द्वीप है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है? आगे पासन जी बोलिए कोई। हाँ? ये आपको नहीं इसको आपको ये आपको है ये आपको है जी दूसरा क्वेश्चन खोजी जल्दी पूछेला। बताइएगा अगला कि दक्षिण अफ्रीका जो है विश्व का कितना % क्रोमियम का उत्पादक खुद करता है? सही 90%। अगला बताइएगा कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1869 सही है जी। अगला बताइएगा कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपको जो नावे में बीज का भंडार है ना वो आपको ना स्वेल बाट द्वीप है। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण के जो घास के मैदान उसे क्या कहते हैं? और नार तो सोनी दोनों के साथ मत बैठिएगा, मजाक करता है ना। दोनों का फाइन लाइट है ना, पता है कि हाथी थी कितना दोनों एक दूसरे को आगे समान नेगेटिव। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरीज सही है जी। अगला बताना है अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ज्यादा अफ्रीका में ना जी। जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया। आगे अफ्रीका महाद्वीप नाइजीरिया। जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया सही है, नाइजीरिया। अगला बताइएगा जहाँ क्वेश्चन होगा कि तुर्की का नदी कौन सा ऐसा सागर है जो तुर्की के एशिया भाग और ना यूरोपीय भाग को अलग करता है? कौन सा सागर है जो ना तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है? डोवर जैसे डोवर नेगेटिव सागर बता नेगेटिव मरामरा कुछ बोलूंगा मरमरा सागर सही है जी। बताइएगा यूरोप महाद्वीप जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से किस महाद्वीप को छोड़कर अन्य सभी से बड़ा है? किस महाद्वीप को छोड़कर आपको बड़ा माने आपको बड़ा है? ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। सही, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है जी। अगला बताइएगा कि विश्व के सबसे लंबा भूमिगत रेल लाइंस ना आपको यूरोप में है, तो बताइए किन दो शहरों को जोड़ता है?
लंदन और पेरिस सही है जी। बताइएगा स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर जो आपको पतन है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी छोर के पतन को हैं? पोर्ट सवेज सही है जी। अगला बताइएगा कि अफ्रीका किस झील से होकर विश्व रेखा गुजरती है? सही है जी। बताइएगा कि पद्दू जो जनजाति है वो किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? बद्दू जी। आगे नेगेटिव आगे सही है, सहारा मरुस्थल आपको पाया जाता है। अगला बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप में आपको सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश यूरोप में रूस। रसिया सही है, रूस जी। अगला बताइएगा किस महाद्वीप को ना प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप सही जी, यूरोप को। अगला बताइएगा कि उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में स्थित सर्वोच्च शिखर को क्या कहा जाता है? सही, माउंट मैकाले। बताइएगा वही मैकाले बोले थे, मैकिनले याद रखिए। अगला बताइएगा कि उत्तरी अमेरिका में ना किस जाति के कुत्ते का प्रयोग स्लेज नामक गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है? रेंडियर सही है जी। सोमवार में क्या ना तीन बाद में आ गया था ना सभी में आएगा। पटेल जी भी थे तो बताइए अगला शोक में थे कि आपको बताना कि रेडियो और ध्वनि प्रदूषण का मापन का इकाई क्या है? रोएंटिजन सही है जी। अगला बताइएगा कि चेरनोबिल की घटना कब घटित हुआ था? 1986। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले हरे पौधों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर सही है जी। पुलिस ना आपको रेगुलेशन एक्ट ना मैंने किस पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत ना आपको मैंने किस वर्ष आया था जो त्योहारों और उत्सव में अवसर पर बजाए जाने वाले संगीत की तीव्रता को नियंत्रण करने का अधिकार एसपी को दिया गया है? कब जी, कब या उसी समय अधिनियम भी आया था? अधिनियम है 2013। आगे 1861 सही है जी। बताइएगा जो हैलोजन गैस है इसका आपको जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष। सही जी, 65 वर्ष। अगला बताइएगा बीना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बीना सम्मेलन था आगे ओजोन का क्षय को रोकना था। ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकना सही है जी। अगला बताइएगा कि ओजोन की परत की मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? मानो ओजोन की परत का इकाई क्या होता है मापने की इकाई? डॉप्सन सही है जी। अगला बताइएगा कि चेरनोबिल की घटना जो 1986 में घटित हुआ था यह किस देश में स्थित है? फ्रांस। आगे जापान। जापान। आगे नेगेटिव जगह जापान।
पाप चेरनोबिल की घटना किस देश में घटित हुआ था? जापान में पास सही जी, यूक्रेन। अगला बताइएगा, मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? 1987। सही, 1987। किस तारीख को न विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर। सही जी। मॉन्ट्रियल समझौता कब लागू किया गया था? लागू किया गया था मॉन्ट्रियल समझौता 1980। आगे। पीछे मॉन्ट्रियल कब लागू किया गया था? जी। अरे, आगे। 1988। नेगेटिव। 1 जनवरी 1989। 1989। सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत में किस जगह पर ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है? आपका है श्रीनगर। सही, श्रीनगर। बताइएगा, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधों को क्या कहा जाता है? सही, ग्रीन मफलर। बताइएगा, हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था फुल डेट के साथ? हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था? 3 अगस्त 1945। आगे। 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। सही है जी। बताइएगा कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला गैस कौन सा है? CFC। CFC। सही जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइएगा, 100 डॉप्सन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 100 डॉप्सन बराबर ना जी। ये आपको 1 मिलीमीटर। सही, 1 मिलीमीटर। अगला बताइएगा, किस ऋतु में आपको ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा होती है? कौन सा ऋतु में? ग्रीष्म। आगे। शीत ऋतु। नेगेटिव। शीत ऋतु। वर्षा वाला वही ना। शीत ऋतु को वर्षा अच्छा, बसंत ऋतु। दे रहा हूँ बसंत ऋतु, दोबारा मत गल कीजिए सर। अगला बताइएगा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? अरे वाह, बहुत फ्री। O3। सही है जी। तोरे मुंह में आ जाओ। अगला बताइएगा कि ओजोन की मात्रा न आपको कितना बजे के बाद घटना प्रारंभ हो जाता है? 8 बजे के बाद। आगे। खतरनाक। 6 बजे के बाद। सही, शाम को 6 बजे के बाद घटना प्रारंभ होता है जी। बढ़ना। अगला बताइएगा कि आवासीय क्षेत्र, बताइएगा आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितना होनी चाहिए? आवासीय क्षेत्रों में न स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए दिन में जी? 45 डेसिबल। सही है जी। अगला बताइएगा, सब अलग अलग होता है, कि आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसके से है जी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत और ग्रीन हाउस प्रभाव। सही है, ग्रीन हाउस और ओजोन परत संरक्षण से। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक किस उद्योग से प्राप्त होता है? सही, चमड़ा। बताइएगा अगला कि गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा किन दो शहरों के मध्य पाई गई है? इलाहाबाद से कानपुर। इलाहाबाद से कानपुर। सही है जी। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया था? 1974। सही, 1974। किस वर्ष न आपको किस वर्ष राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का नाम बदलकर केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कर दिया गया है? 95। सही जी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। सही जी, लंदन। बताइए, किस वर्ष पारायुक्त न मछली का सेवन करने के कारण जापान में मिनीमाटा का रोग से अनेकों का मौत हुआ था? 1956। सही, 1956।
इटाई रोग किसके कारण होता है? सही है जी। बताइएगा सीएनजी का मुख्य घटक कौन? सीएनजी आपको का मुख्य घटक कौन सा गैस है? मीथेन। सही, मीथेन जी। बताइएगा अगला कि समांतर नदियों में बीओडी का स्तर कितना मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए? 10 मिलीग्राम पर लीटर। सही है जी। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से कौन सा बीमारी होता है? आगे फेफड़ा की बीमारी होता है। नेगेटिव फेफड़ा की बीमारी, ब्लैक फूड। ब्लैक फूड। सही है जी। अगला बताइएगा कि बीओडी का पूर्ण रूप क्या होता है? बीओडी जी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सही, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स। अगला बताना है कि आपके पास ना, अब बताइएगा कि भोपाल त्रासदी कब हुआ था? फुल डिटेल साल बताना है। 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984। सही है जी। अगला बताइएगा कि किसके अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आगे सर्लो पर नेगेटिव ध्यान देवला की स्टार्ट करो बाबा। समझला ना? सर दो जनी बोले नहीं कर बोलिए। बोलो ना। ये आपको नाइट्रेट नाइट्रेट बोलिए। वही नाइट्रेट। अगला बताइएगा कौन सा पौधा है जो आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? पद्मानुसार आपके पास है। कौन सा पौधा है जो आर्सेनिक का सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है? कौन सा पौधा? जी। अच्छा ये आपको पौधा लैपटॉप बंद हो गया बा। धान के पौधा। सही है जी। तब बोलने लगे। हाँ। अगला बताइएगा पानी पीने से कौन सा रोग होता है? हाँ? पूछिए। आगे मेरी माता। सही जी, मिनी माता। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है आपको ये अमेरिका में है। आगे ब्रिटेन भी कोई जा सकता है। सही जी, ब्रिटेन आपको मैनचेस्टर। मैनचेस्टर गलत है। बताइएगा वर्षा जल का मान कितना पीएच से कम होगा ना कि वह अम्ल वर्षा कहलाएगा? वर्षा जल का मान कितना, उसका पीएच कितना से कम होगा तो अम्ल वर्षा कहलाएगा? सही, 5.6। अगला बताना है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? रामसर। जैसे कल एक में थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा ये वाला ना, ये पढ़ना है। इसमें आपको ध्यान देना है, जो आपको इम्पोर्टेंट है वही चीज, ज्यादा चीज नहीं, ज्यादा आपको ना ये ध्यान नहीं रखना अपना ना, जो इम्पोर्टेंट है ना देख के अपने से कर लीजिएगा। फिर संडे करें, ठीक है संडे हो जाएगा समाप्त होती ना है। पत्री को लिख के रख ले, पत्री परिस्थिति को लिख के रख ले अभी इसका तैयारी करबो मैंने कहा दीजिएगा तो बताओ जाएगा। नहीं सही बात में जरा कह दिएगा। ठीक है, संडे का है। संडे के परिस्थिति का रहेगा उसका, इतिहास के और परिस्थिति का रहेगा दोनों मिला ना। परिस्थिति के पढ़े तो मत जाता, लेकिन पढ़ लेते हैं ऐसे रहता है तो पढ़ लेता है। ये परिस्थिति के संडे को टेस्ट रहेगा। यार समझ में आया ये नहीं पूछा तो वाला नहीं। परिस्थिति में से क्वेश्चन पक्का आएगा। साइंस का मतलब अब परिस्थिति उठा रहा है ना, इन्वायरमेंट साइंस उठा ही रहा वही वाली बैठी है है। घाटे चलिए कहाँ क्वेश्चन रिटर्निंग है। बताइएगा कि सेव में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण क्या है? लाल रंग का कारण क्या है जी? कैसे रहा है काटने के बाद
हाँ खचखचा जाए। आगे एंथ्रोसाइनिन सही है जी। रेशम का जो कीड़ा होता है अपने जीवन काल के किस अवस्था में कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? किस अवस्था में? रेशम का कीड़ा जो होता है सिल्क वर्म अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्य तंतु जिसको कहा जाता है कमर्शियल फाइबर का उत्पादन करता है? आगे क्यूपा अवस्था। प्यूपा ना प्यूपा। क्यूपा है। ठीक है प्यूपा। क्यूपा। अगला बताइएगा कि डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित किया गया था? ये आपको है 1859। 1859 सही है जी। बताइएगा लाइकेन किससे निर्मित होता है? सवाल से ना तो पढ़ लगा है। आगे सवाल से कवक सवाल। कवक सवाल सही है। खाली सवाल बोलिए गलत हो जाएगा। कवक सवाल बोलो। अगला बताइएगा कि कौन सा जीव है जो अपने आंत में जल संग्रह करता है? ऊंट सही है जी। ईस्ट और जो मशरूम है किस प्रकार का जीव है? फफूंद सही है जी। बताइए लाल मिर्चा किसकी उपस्थिति के कारण तीखा लगता है? एंथेसिन नेगेटिव सही जी। कैप्सेसिन। अगला बताइएगा कि जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्म से। सही जीवाश्म से। बताना अगला कि वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देती है बच्चा नहीं? सही एकिडना। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? एंटीबायोटिक। जैविक हो जाता है कवक से। आगे जीवाणु। सही जीवाणु से। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? डेफॉर्म। डायटम्स। अगला बताइएगा कीट और माइट्स किस वंश से संबंधित है? कि मतलब किस जीव के वंशज हैं? मकड़ी सही है जी। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? सिप्सिस। आगे ल्यूसिफेरस सही है जी। अगला बताइएगा कि स्तनपायियों भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पादन किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा। सही अपरा या उसी को प्लेसेंटा भी कहते हैं। अगला बताइएगा सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? हार्मोन नहीं एक प्रकार का अम्ल है। एब्सिसिक सही है जी। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 30। 20 से 30। आगे एंजाइम है तो 45। 45 नेगेटिव। 20 से 35। 20 से 35 सही है जी। सीप, घोंघा, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश बताइए किस संघ के जीव हैं? मोलस्का। सही जी मोलास्का संघ के। नमक युक्त मिट्टी पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। सही जी हेलोफाइट्स। बताइए अगला शुष्क जलवायु में अनुकूलन पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? शुष्क जलवायु में जो पौधे अनुकूलन होते हैं मतलब उगते हैं उसे क्या कहते हैं? जीरोफाइट या मरुभूमि। सही जी ना जीरोफाइट या मरुभूमि। अगला बताइएगा कि अधिकांश कीट हैं किसके द्वारा शोषण करते हैं? सही ट्रैकिया। इसी को वातक यंत्र भी कहते हैं, तंत्र भी कहते हैं। कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक क्या है?
फाइबर। सेलुलोज। सेलुलोज सही है जी। अगला बताइएगा कि लीची के फल किस प्रकार किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीज पत्री। सही, एक बीज पत्री नहीं, एक बीज बेरी। पत्री हो जाएगा। अगला बताइएगा कि सन न हेम्स रेशा किससे प्राप्त किए जाते हैं? सन हेम्स रेशा किससे प्राप्त किए जाते हैं जी? कपास। आगे पास फ्लोएम सही है जी। बताइएगा पौधा के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तना सही, तना। बताइए ताप के आधार पर चमगादड़ को कैसा प्राणी कहा जाता है? ये तापी है। सही, नियत तापी है। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? बुलबुल कुछ और कुछ जोड़ क्रैकर्स दे दीजिए। वाटर कौन सा विटामिन है जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद दिलाने में सहायक होता है? B6 सही है जी। शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिरोसिस। सिरोसिस सही है जी। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंत। आगे सही, यकृत। किस कोशिकांग को पाचन थैली कहा जाता है? कोशिकांग को पाचन थैली। छोटी आंत। छोटी आंत। आगे लाइसोजाइम। लाइसोसोम, लाइजाइन नहीं बोलिएगा, लाइसोसोम। बताइएगा कि कौन सा तत्व है ना जो पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक होता है? कौन सा तत्व? जी कैल्शियम। कैल्शियम सही है जी। बताइएगा हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु का उत्पादन ना किस के दौरान होता है? कौन सा क्रिया के दौरान? क्रेब्स चक्र सही है जी। अगला बताइएगा कि अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन हमारे शरीर में किस अंग में पाए जाते हैं? आगे कीरेटिन नामक प्रोटीन किस अंग में पाए जाते हैं? त्वचा। सही, त्वचा। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सही जी, गुलेटिन। बताइए अगला लार किसके पाचन में सहायक होता है? सही, स्टार्च। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? लाइसोजाइम। आगे बोलिए आगे। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन सही है जी। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली। पीट पिंड कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय। सही, अंडाशय। अगला बताइएगा केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक। सही, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अगला बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है जी? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जी है सेरिबेलम की ग्लोबेल। ना ग्लोबल थोड़ा नाम दो आगे, नाम गलती नहीं बोला। सेरिबेलम अथी सेरिबेलम ठीक बोल रहा है, मगर सेल को गलती नाम बोला। अब बताइए सेरिबेलम के है उधर ना जाते सेकंड ग्रेन सेशन नाम। आगे सेरिबेलम का गेम भी है। पूछिए। ये टीम लेगा सेरिबेलम के ग्रेनुअल। सही, ग्रेनुअल सेल। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है जी? सिंगल शॉट है, परागम में होता है, अर्ध परागम में होता है, इसमें बताना है। झिल्ली हुआ है, कोशिका भित्ति नहीं है। कोशिका भित्ति परागम। सही, परागम। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन। और लगा प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन लिपिड।
आगे ग्लाइकोप्रोटीन नमूना बढ़ा देगा लिपिड और प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन नेगेटिव नहीं होगा तो दे देंगे। ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन इस आधार पर गुना मत दीजिए, लाइकोप्रोटीन को कहते हैं, नहीं गुना मत दीजिएगा, गुना मत दीजिएगा, वो ठीक दे बोले ये कभी है पहले अंत बोले। और किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? ट्रैफिक पुलिस गोल्जी का है। गोल्जी का सही है जी। किसी तत्व के कोशिकांग में एकत्रित होने वाला रंध्र खुल जाते हैं, किस तत्व के कारण? कोशिकांग में आपको जो रंध्र खुलते हैं ये आपको किस तत्व के कारण? कैल्शियम। आगे मैग्नीशियम नेगेटिव मैग्नीशियम, पोटेशियम, सही है पोटेशियम। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? प्लाज्मा झिल्ली यूनिट मेम्ब्रेन न मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? पास पास सही है रॉबर्टसन। शरीर में ऊतक का निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? सही है प्रोटीन। दूध में श्वेत रंग का किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम, सही जी कैसिन। बताइएगा अगला, बासमती चावल के दाने पकने के बाद लंबे क्यों हो जाते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण? एमाइलेज सही है मालिश की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित रहता है? लैक्टिन एंड लैक्टोज। मतलब बताइएगा कि अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ जो होता है, तो बताइएगा जीव में 80% कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का 80% कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन। सही जी प्रोटीन। मानव शरीर के में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत। सही है जी। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पाचन में सहायक होता है? सही जी रेनिन। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। सही है जी। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? सही छोटी आंत। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। सही है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? हार्मोन विटामिन डी। सही जी। प्रोटीन और वसा दोनों का प्रचुर मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? प्रोटीन और वसा सोयाबीन आगे मूंगफली, सही जी मूंगफली। सोयाबीन भी होता है। अगला बताइएगा प्रोटीन कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाए जाते हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? आगे स्प्लीन प्लीहा सही स्प्लीन प्लीहा। अगला बताइएगा कि प्रक्रमित कोशिका मृत के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? प्रक्रमित कोशिका मृत के कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है कि प्रक्रमित न कोशिका मृत के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? आगे बढ़ाइए। और पास जी एपाटॉप्सिस। अगला बताइएगा कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोई भी विभाजन नहीं होती है? न्यूरॉन न्यूरॉन सेल सही तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन सेल्स। आपको तंत्रिका ऊतक नहीं देना चाहिए, न्यूरॉन सेल्स देना चाहिए उसको। अगला बताइएगा जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन। सही है जी। बताना है कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होता है? सही है फ्लोपियन ट्यूब। बताइएगा कि मानव शरीर के किस
मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? प्रोटीन। सही, प्रोटीन्स। समुद्री घोड़ा किस प्रकार का जीव का उदाहरण है? मछली। सही, मछली। पपीता का पीला का कारण क्या है? कैंथोसिन। आगे, ग्लूकोजन थी। कैरिकोजैंथिन्स की उपस्थिति के कारण सही है जी। लाग गया उसको। बताइएगा अगला कि आपके पास है ना, बताइएगा आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी 26वां? ये मल्होत्रा से। सही, संजय मल्होत्रा। अगला बताइएगा कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। सही, लियो पुरी। अगला बताइएगा बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अश्विनी बैस। आगे, रोजर बिन्नी। सही है जी। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? जैसा आगे, सही, गौतम गंभीर। अगला बताना है कि भारतीय ओलंपिक संघ में पहली महिला कौन है जो अध्यक्ष बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ में पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है। आगे, पीटी उषा। सही जी, पीटी उषा। अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का सीईओ कौन है? आईसीसी के चेयरमैन थे अमित जैसा। आगे, थॉमस लॉ। नेगेटिव। पास। आईसीसी है। आईसीसी का सीईओ। तो जो कहीं पास में घुसे। पास ये है जेयो फर्नांडिस। नेगेटिव। पास। और पास जी, जोसेफ एलार्डिस। बताइए फिक्की का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? शैलेश पाठक। नेगेटिव। फिक्की का अध्यक्ष पास है। अध्यक्ष सीईओ अलग अलग रहता है। अध्यक्ष, महासचिव सब अलग अलग। पास बोलूँ पास। पास और पास जी, हर्षवर्धन अग्रवाल। इतना बढ़िया थी। बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? चयन समिति के याद करें मैं साथ। अजीत अगरकर। सही, अजीत अरगर। बताइएगा भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आगे, बैडमिंटन है ना। हाँ, बैडमिंटन पास है। आगे, हेमंत बिस्वा शर्मा। सही, हेमंत बिस्व शर्मा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है जी? ओलंपिक उषा। आगे, उषा। थॉमस बाक। सही है जी। जी। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष? देवेंद्र झाझड़िया। सही, देवेंद्र झाझड़िया। एलआईसी का अध्यक्ष कौन है जी? सिद्धार्थ मोहंती। सही है जी। पंजाब नेशनल बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आगे, पास। अशोक चंद्रा। सही, अशोक चंद्रा। अगर बताइएगा
कि स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? स्टेट बैंक का अध्यक्ष पास बोलिए। पास पास पास। इसका नाम है श्रीनिवास सुल्लू सेठी। सही है न, चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी। ऐसी बताइएगा आरबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? पास 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 मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के पास सुधा बालकृष्णन। से सुधा बालकृष्णन। आरबीआई का उप गवर्नर कौन है जी? प्रीति गुप्ता। आगे कल है नया आती कल नहीं, पहले ही बताना, कल वाले मत बोलिएगा, पहले वाले बताना। यह स्वामीनाथन जानकी रामन। से स्वामीनाथन जानकी रमन। अगला बताना है कि हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? पास से दिलीप टर्की। नहीं बताइएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? महिला क्रिकेट टीम ठीक पकड़ रहा है, थोड़ा गड़बड़ा रहा है। आगे वाला आगे अजीत अगरकर। नेगेटिव। पास। अमूल मजुमदार। सही अमोल मजूमदार। बताइएगा एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पास लगे ना भाई, याद ना हो ये तुम मोबाइल से चालू करवाइले तब बोलेंगे तब ना। बस ये फाइन रख दे ना, जो नहीं बोलेगा पास। एक बार फाइन। रणधीर सिंह। रणधीर सिंह सही है जी। सही है, ठीक है। बताइएगा कि रणधीर सिंह सही है। बताइएगा कि आपको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आगे गलती दे रहे ओके, सही दे रहे हैं। हैं। छोड़ दे देंगे। एशिया क्रिकेट पे गया है सनी सिल्वा। श्रीलंका के समीर सिल्वा है ना? सनी सिल्वा है। समीर सिल्वा सही है। हाँ, बनल है जल्दी लेने सेटों में ले आगे बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पास आगे जैसा। सही जैसा 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 लग रहा है। अगला बताइएगा कि फिक्की का महासचिव कौन है? अगला सर आगे शैलेश पाठक। सही शैलेश पाठक। बताइएगा अगला वर्तमान समय में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है जी? चलो बोलिए 12 सही है जी। कितना में मिलेगा? बताइएगा एमडी और सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का कौन बना है? पास 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 पास। ये नवीन चंद्र झा है जी। वो भी पूछे ना क्या कौन केकरा में बिला हो लिया ये आ रहा है क्यों चले आंसर बिल्ला अपना पढ़ लीजिए। कौन बैंक तो चलिए बोला हो आगे चला बोला आप। बिल्ला है तो मैं हवा दिल्ली बोलूँगा बिल्ला दिल्ला ये पूछ रहा है कुछ कौन ऐड कर ये स्टार्ट करो। अच्छा नंबर ये बोल दो तब मैं कहूँ। देखिए मेरा है 46 नंबर, अजीत है 33, चंदन है 31 और सुनील। प्रेम भैया है 26, पिंटू भैया 14 नंबर 5, विकास 22, अजीत सेकेंड 23, गोविंदा जी हैं 22, अभिमन्यु 28, राकेश 8 नंबर 5, अयोध्या 21, मनीष 12 नंबर 5, बिट्टू 17।